हम सुनेंगे प्रभु महावीर की स्तुति पुच्छी सुनम के माध्यम से जो हमारा संपुट चल रहा है। आज हमने जिस गाथा का संपुट किया, आइए उसका क्या भावार्थ विवेचने सुने युवाचार्य भगवंत के द्वारा। युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश, जिनकी भक्ति, जिनका स्तवन, जिनके गुणग्राम, जिनकी स्तुति आप और हम सभी को सत्य का साक्षात कराने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु एवं उनकी देशना के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। क्रिया क्रियम वेन यानुवायम अन्नानि यानम प्रियच्छठानम से सव्वायम यवेयिता वठ्ये संजमदीहरायम। इस गाथा का आज यहाँ पर हमने संपुट जाप संपन्न किया। ये 27वीं गाथा है उत्तरा वीरस्तुति की पुच्छी सुनम की। पूर्ण पुच्छी सुनम 29 गाथा का है। ये गाथाएं जो है ये भिन्न छंद में है और हमारे आगम का जो काउंटिंग का आइडियल ऐसा नाप है, जो उसकी संख्या है वो 32 अक्षरों की एक गाथा मानी जाती है। इस रूप में एक बार यदि हमारा पुच्छी सुनम पाठ बोला जाता है तो कितने गाथा की स्वाध्याय होती है? 40 गाथा की स्वाध्याय होती है। हालांकि इसमें 29 गाथा है, फिर 40 गाथा कैसे? तो उस रूप में हमारे आचार्यों ने इसकी पूरी अक्षर संख्या को नाप करके हमें बताया कि एक उत्तराध्ययन सूत्र एक पुच्छी सुनम फेरने में 40 गाथा का स्वाध्याय होता है। और जब हमारा यहाँ इस प्रकार से पूर्ण संपुट के साथ पुच्छी सुनम फेरा जाता है तो करीब 125 के भी ज़्यादा गाथाओं का स्वाध्याय हमारे द्वारा संपन्न होता है। आज हमने जिस गाथा का स्वाध्याय किया उस गाथा का हिंदी पद्यानुवाद बतलाते हुए कवि कहते हैं, वीर स्वामी ने क्रिया और अक्रिया के वाद को, पुनि विनय के वाद को, अज्ञानता के वाद को जानकर निष्पक्ष मति से सब स्वयं समझा दिया, नष्ट कर अज्ञानतम पालन सुचिर संयम किया। क्रिया क्रियम वे नैयानुवायम अन्नानि यानम। 4 शब्द है। पहला क्रिया, क्रिया, फिर अक्रिया उसे भी मिला क्रियम, अक्रिया को, क्रिया को, अक्रिया को, वेनयानुवायम वैनयिक वाद को, और अन्नानियानम अज्ञानियों के स्थान को पड़ियच्च अच्छी तरह जानकर परखकर समझकर। ये जो क्रिया अक्रिया विनय और अज्ञान ये 4 शब्द है। ये 4 शब्द मूलतः 4 प्रकार के मत, जिसे आगमिक भाषा में वाद कहा जाता है। आज हम उसे क्या कहते हैं? मत। अपना अपना पक्ष, जैसे अपनी अपनी बात होती है वैसे अपना अपना पक्ष, अपना अपना मत। और जिस मत के पीछे एक पूर्ण विचारधारा काम कर रही है, जिस मत ने काफी बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों में
अपनी मान्यता प्राप्त की हुई है। क्योंकि आप जानते हैं चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन उसी पक्ष को मान्यता देता है जिस पक्ष को क्या होती है, एक निश्चित परिमाण वाली वोटिंग होती है। अगर उससे कम वोटिंग होती है तो उसका नेशनल जो एक तरह से परमिट है वो कैंसिल कर दिया जाता है। अगर उससे कम मिलती है तो उसको स्टेट परमिट भी कैंसिल कर दी जाती है, उसको पार्टी को मान्यता नहीं। ये जैसे वहां पर मत जो ये कहलाए क्रिया अक्रिया विनय ज्ञान, ये मत उस समय में लोगों में एक अलग अलग प्रकार के अपने एक प्रकार के ऐसी पकड़ बनाए हुए थे। और ये केवल 4 नहीं थे, 4 तो मूल थे। जैसे किसी गांव में मूल में एक परिवार रहता था, लेकिन बेटे पोते परपोते और फिर उसके बाद में लड़पोते होते होते जो है वह एक वृक्ष बन जाता है। वैसे ही भगवान के समय में ही इन चारों के आधार पर 363 मत थे। और वे 363 मत जो है उनको अच्छी तरह समझकर जानकर और वेयिता समझाकर इय वेयिता उठिए संजमदीहरायम, जो संयम के दीर्घ मार्ग पर उपस्थित हुए ऐसे तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर का स्तवन इस गाथा में किया गया। तो उन्होंने पहले इन 4 को जाना। हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझे। एक जंगल में 2 व्यक्ति रहते थे। अब गांव में रहने जितनी उनके पास अपनी क्षमताएं नहीं थी, तो वो जंगल में रहते थे। एक को दिखाई नहीं देता था और एक को चलना नहीं होता था। दोनों की अपनी अपनी समस्या थी, लेकिन समस्या का समाधान दोनों ने एक दूसरे के साथ तालमेल करके बना लिया था। कहते हैं एक बार जंगल में आग लगी। जंगल में आग लगी और उस आग की लपटें जो है उनकी गर्मी जो है दोनों तक पहुंची, तो दोनों ने उस जंगल से बाहर निकलने का विचार बनाया। लेकिन समस्या दोनों की अपनी अपनी थी। एक को आग किधर लगी है दिख रहा था, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था क्योंकि पांव नहीं थे। और एक दौड़ सकता था, लेकिन किस दिशा में दौड़ना है उसको दिखाई नहीं दे रहा था। और दोनों भी एक दूसरे के साथ उस समय में उलझ गए कि मैं तुझे अपने कंधे पर क्यों बिठाऊं, मुझे दौड़ना है। अब जो दौड़ने वाला था वो जिसको दिखाई दे रहा था उसको अपने कंधे पर बिठाने को तैयार नहीं, और कंधे पर नहीं बिठा तो बोले मैं तुझे क्यों बताऊं, किधर से निकलने का रास्ता है मैं क्यों बताऊं। दोनों भी उलझते रहे और दोनों में जब तालमेल नहीं हुआ, ऐसे समय में ऐसे प्रसंग पर कि जब सामने आग की लपटें है और दोनों अपने अपने बात पर अड़े रहे, इसने कहा मैं कंधे पर बिठाऊंगा नहीं और उसने कहा मैं तुझे रास्ता बताऊंगा नहीं। कहते हैं आग उनको भी पार करके जंगल में फैल गई। जो पूरे जंगल का हश्र हुआ वो उनका हुआ। बात समझने जैसी है। हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक दूसरे से समझौता कर लेते बच जाते। आप सोचो कभी ऐसा तालमेल आप जीवन में बिठाते हो?
कभी ऐसा समझौता आप करते हो, कहीं 2 कदम पीछे हटने को हमारा मन तैयार रहता है। परमात्मा कहते हैं कि जब एक एक व्यक्ति अपनी बात को पकड़ कर रखता है तो उस मिथ्यात्व में रह करके वो अपने जीवन में उस प्रकार के संयम के राजमार्ग पर नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि सत्य को समझा ही नहीं। इसी बात को बड़े सुंदर शब्दों में कवि कुलभूषण पूज्यपाद त्रिलोक ऋषि महाराज साहब ने कहा कि जब वो काल, स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ और कर्म, ये पांचों अपने अपने, ये पांचों क्रिया अक्रिया के साथ मिलकर के 363 भेद होते, ये पांचों अपनी अपनी खींचने लगे और पांचों के बिना काम नहीं चलता है, तो कहने लगे सुन के दृष्टांत शिष्य कहते है प्रश्न ऐसा, पांचों मानी उरु लघु या में कौन ठानिए। काल, टाइम, समय कहता है कि जो भी होता है मेरे कारण ही होता है, समय से पहले। आपने ये वाक्य कई जगह पढ़ा हुआ। समय से ही सारी बातें होती है। माली सींचे सो घड़ा, जब तक समय नहीं पकता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। स्वभाव कहता है समय सभी को आता है, संसार में जितने पदार्थ है उन सभी के पास समय है, लेकिन जिसका जो स्वभाव होता है वही समय आने पर भी पकता है। स्वभाव के बिना कोई काम नहीं होता है। कितना भी पुराना पेड़ हो जाए, बबूल को आम, कितना भी आप उसमें हाइब्रिड कर लो, जैसे बबूल को आम नहीं स्वभाव है, हाइब्रिड किया तो भी आपने उन दोनों का स्वभाव मिक्स किया, तो आम ने अपने स्वभाव से आम पकाया और बबूल ने अपने स्वभाव से उसके आसपास कांटे दिए, वो अलग बात है। लेकिन स्वभाव काम करता है। बात तो बहुत जच रही थी कि हाँ स्वभाव के बिना, क्योंकि अब जैसे चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, हथेली में किसी के भी बाल है, मेरे तो नहीं, आपके किसी के है कोई पुण्यशाली भाग्यशाली अजूबा ऐसा कोई संसार का नहीं है, स्वभाव है। क्यों नहीं है भाई? इधर बाल आ गए, इधर बाल आ गए, इधर बाल आ गए, इधर बाल आ गए, इधर क्यों नहीं है? स्वभाव। स्वभाव कहता है सब स्वभाव से होता है। नियति कहती कोई नहीं कहा, स्वभाव सब बेकार है, जो होता है नियति से होता है, निश्चित होता है। तो जिसकी जो नियति है वो होना ही। आप पत्थर को पानी में डालो, तिरेगा नहीं। और ऐसा भी होता है, कई जने समुद्र में रास्ता भटक जाते लेकिन किनारे पहुंच जाते, जहाज टूट जाता है लेकिन किनारे पहुंच जाते, और कई जने जंगल में रास्ते पर चल रहे लेकिन रास्ता भटक जाते, जिंदगी बिता देते, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझता। नियति, वही उसका अंत होना था, क्या कर सकते। नियति कहती सब नियति से होता है, सब अपने अपनी खींच रहे। तो शिष्य उलझ गया। एक वाला काल कहता मैं करता हूं, स्वभाव कहता है मैं करता हूं, नियति कहती मैं करती हूं, पुरुषार्थ कहता है मैं करता हूं। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता है। पहले कर्म आ गए। कर्म कहते कि जैसे कर्म की वैसी नियति होती है, कर्म के बिना कुछ नहीं होता है। तुम्हारे कर्म महत्वपूर्ण होते। कर्म ऐसे थे तो भगवान ऋषभदेव को 12 महीने तक अंतराय रही। कर्म ऐसे थे तो भगवान महावीर के कान में कीले ठोके गए। कर्म ऐसे थे तो गज सुकुमाल के माथे पर अंगारे रखे गए। कर्म। पर ये सब हो, कहते पुरुषार्थ कहता है कितना भी कोई कर्म हो, कुछ हो, पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता। तो शिष्य कहता है पांचों मानी गुरु लघु या में कौन ठानी ये। अब ये 5 तो अपने अपनी बात को खींच रहे, अहंकारी है। मानी उसको कहता गया, कहा जाता है जो किसी की मानता नहीं है, अपनी ही तानता है, वो मानी। मानी वो जिसको, जो किसी की और किसी को
वो किसी की भी नहीं मानता और किसी को नहीं मानता, अपने आप को ही सब कुछ मानकर चलता है। अब पांचों मानिया में गुरु लघु कौन ठानिए, गुरु कहे साकड़ी सेरी से चले पांच नर, आगे पीछे छोटो बड़ो या में नहीं जानिए। अब कोई पतली गली होगी, उसमें 5 जने आगे पीछे चल रहे, तो जो आगे चल रहा है वो सबसे बड़ा, ऐसा थोड़ी कहा जा सकता है। अब वो पतली गली है, एक टाइम में एक आदमी चल सकता है। अब आगे पीछे चल रहे तो उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। रवि शशि जीवा जीव सास बहु बाप बेटो वृक्ष बीज पक्षी इंडो किसे पेला मानिए। कितने उदाहरण दे दिए। सूर्य चंद्र, जीव जीव, सास बहू, बाप बेटा, पंछी अंडा, पेड़ बीज, किसको पहले माने? पहले कौन? कहत तिलोक ऐसे जानिए विवेक नर, एक की बड़ाई कर पक्ष नहीं तानिए। एक को ही श्रेष्ठ बता करके किसी पक्ष को खींचो मत, सभी पक्षों में जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार करो। क्रियावादी कहते हैं कि जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। अक्रियावादी कहते हैं कि जो वस्तुत्व का ज्ञान कर लेता है उसको मोक्ष होता है। विनयवादी कहते हैं कि जो विनय करता है, सभी के प्रति एक प्रकार से विनम्रता का भाव, प्रणाम का भाव, सम्मान का भाव रखता है, उसे मोक्ष होता है। अज्ञानवादी कहता है कि अज्ञान रहे तो वो इस लोक परलोक में मोक्ष जा सकता है, ज्ञानी तो डूबता ही है। अज्ञानी है वो सुखी है। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरे जागे और रोवे। ज्ञानी हो गए, अज्ञानी बहुत सुखी, वो कहते अज्ञान से सिद्धि। परमात्मा कहते हैं कि ये एकांत पक्ष जो है ना, ये सभी अपने आप में अधूरे हैं। किसी एकांत पक्ष के इसमें न आकर के हम इन सभी में रहे हुए तथ्य को, सत्य को स्वीकार करें, हमारे भीतर में रहे हुए अज्ञान को स्वीकार करें, हमारे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करें, हम तत्व का ज्ञान करें और हम अपने जीवन में अहंकार की बजाय विनय को स्थान दे, तो निश्चित रूप से क्या हो सकता है, हम काफी एक तरह से अपने आप को संयम के दीर्घ मार्ग पर चला सकते, नहीं तो नहीं आ सकता है। अब वो कैसे होता है? संयम का जो राजमार्ग है ना, वो एक लक्ष्य तय करके होता है, और जो व्यक्ति उलझ गया, जो व्यक्ति कहीं अटक गया, वो आगे बढ़ नहीं सकता है। हम जिस समय राजस्थान गए थे तो कुरत चौराहे से हम लोग सरदारगढ़ जा रहे थे काबरी हो करके, तो एक भाई हमारे साथ रास्ता बताने के लिए साथ में थे। उन्होंने कहा हमारा साहब, आप अगर कहीं भी एक छोटे से रास्ते से इधर उधर चले गए तो वो क्या हो जाएगा, आपको 3-4 किलोमीटर का फेरा पड़ जाएगा, वापिस मुख्य रास्ते पर आना पड़ेगा। आप सीधे सीधे चलते रहे, मैं गाड़ी आगे लेकर के आपको बताऊंगा। तो इधर उधर अटक गए, इधर उधर उलझ गए तो हम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं सकते, संयम को जीवन में धारण नहीं कर सकते। भगवान कहते कि इंसानों को अच्छी तरह से समझ लो। उन्होंने खुद ने जाना और उनको समझाया और फिर स्वयं भी संयम के उस दीर्घ मार्ग पर, राजमार्ग पर बढ़े। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिए कि केवल संयम से ही हमारा सारा कुछ हो जाएगा। संयम के मार्ग पर चलने के लिए हमको इनके भी स्वरूप को पहले जानना होगा, इनमें रहे हुए सत्य अंश को स्वीकार कर इसमें रहे हुए एकांत को एक तरफ करना होगा। और उसी के साथ साथ हमने जैसे आज 27वीं गाथा का यह संपूर्ण स्वाध्याय किया, 3 दिन पूर्व जो विवेचन के 3 दिन पूर्व यानी 2 तारीख को यहाँ पर 22वीं गाथा का स्वाध्याय किया था। जो हे सुनाए जरवी सेणे पुप्पे सुवा जरविंद माऊ खत्ती न सेटे जदंत वक्के इसी न सेटे तवद्द माने। इसका भावार्थ बतलाते हुए कवि कहते हैं, शूरवीरों में यशस्वी वासुदेव अपार है, अखिल पुष्पों में कमल अरविंद गंधागार है, क्षत्रियों में चक्रवर्ती सार्वभौम प्रधान है, विश्व के ऋषि वृंद में श्री वर्धमान महान है।
हमने आज 27वीं गाथा की। अनुभवी साधक लोग कहते हैं कि ये यात्रा निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहायक, और जो 22वीं गाथा का पाठ है वो उसके पाठ से विरोधी भी झुक जाते हैं, वैराग्य प्राप्त होता है। उसका लाभ बताते हुए इस गाथा में 3 बातें कही है। योद्धाओं में जैसे वासुदेव श्री कृष्ण, फूलों में कमल, क्षत्रियों में दंत वक्र, वैसे ही ऋषियों में वर्धमान श्रेष्ठ है। थोड़ा थोड़ा सा पहले हम समझ ले। योद्धा किसे कहते हैं? शक्तिशाली को योद्धा कैसे कहेंगे? उसको तो शक्तिशाली कहेंगे। योद्धा कौन? जो किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने को तैयार है, कैसी भी स्थिति आए उसका मुकाबला करने को, और उस परिस्थिति पर मात करने के लिए जो तैयार हो, वो योद्धा। और श्री कृष्ण ऐसे थे, कैसी भी स्थिति आए उन स्थितियों में से मार्ग निकालने वाले वासुदेव श्री कृष्ण। उनके अंदर जो वो जुझारू वृत्ति, कंस जैसा शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली उसके शरीर का, सामर्थ्य उसके पास रही हुई सेना और राज्य का, लेकिन ऐसे सामर्थ्यशाली शक्तिशाली कंस से भी कृष्ण ने लड़ करके उसके अत्याचारों से जनता को मुक्त कराया। योद्धा। फूलों में कमल, सभी फूल अपने आप में मनमोहक होते हैं, लेकिन कमल की अपनी बात ही कुछ और है। जिसके लिए एक गुजराती पंक्तियों में बहुत सुंदर कहा, नीचे ऊंडा मूल छता जे रोहक छे, नीचे ઊંડા મૂલ છતા જે રોહક છે, આજુબાજુ કીચડ છતા મનમોહક છે, ભ્રમર વૃંદને સતત આવકારે છે, સૂર્ય તેજને ખીલી स्वयं सत्कारे છે। कितनी विशेषता है कमल में। प्रभु को कमल की उपमा दी है। कमल कैसा? वह जिसकी गहरी जड़ें है, लेकिन फिर भी जो सदा ऊपर की ओर बढ़ता है। आसपास में जिसके कीचड़ है, फिर भी जो मोहित करता है, आकर्षित करता है, मन को हमारे वह अपनी ओर खींच लेता है, बस बांध के रखता है मन को। जिसकी खुशबू से हमेशा भौरे जहां आसपास में गुंजारव करते हैं, और सूर्य के तेज का जो सम्मान किससे करता है? खिल करके करता है। इसीलिए हमारे अनुभवी लोग कहते हैं कि जहां तुम्हारे जाने से किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आए तो वहां जाओ, बाकी तो किसी के लिए बोझ बनने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहां ठीक हो, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान कहीं मत बनो। प्रभु ऐसे जैसे कमल, जो भी ऐसी ऊर्जावान चेतना परमात्मा के चरणों में पहुंचती थी, परमात्मा का वह मुखमंडल देख करके उसके हृदय की वह एक तरह से और उर्मियां खिल जाती थी, उसके भीतर का प्रकाश और शतगुणित हो जाता। तो कमल के समा, जैसे फूलों में कमल, योद्धाओं में वासुदेव श्री कृष्ण, क्षत्रियों में दंतवक्र। दंतवक्र यानी जो महापराक्रमी, जिसके वाक्य से शत्रु शांत हो जाते, जिसकी बात को कोई टाल नहीं सकता, चक्रवर्ती भी होते ऐसे। जो कह दे उसको मान्य ही करना है। उनके वचनों में वो सामर्थ्य, कैसा भी कितना भी ताकतवर शत्रु हो, उनकी बात में डाले, जिनके वाक्य को कोई लांग नहीं सकता, ऐसे दांत वाक्य। जो अपने शब्द के पक्के होते हैं वो दंतवक्र। क्षत्रिय की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो अपने शब्द को दे करके कभी उससे मुड़ता नहीं है। और शूद्र की सबसे बड़ी पहचान है कि वो अपने शब्द पर कभी टिकता नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ।
क्षत्रिय तो वह है, गुरुदेव कहते थे कि एक बार जो कह दिया दंति दंत समानम ही महताम निश्रुतम वचः कुर्म ग्रीवेण नीचानाम पुनरयाति याति च। तो महापुरुष होते हैं जिनका अपना तेज, जिनके अंदर वो एक विशेष ऐसी अपने शब्द के प्रति रही हुई निष्ठा, वो हाथी के दांत के समान होते हैं। हाथी के दांत वह एक बार बाहर आए तो वापिस अंदर नहीं जाएंगे, टूट जाएंगे पर अंदर नहीं जाएंगे। और कछुए की गर्दन बार बार अंदर बाहर अंदर बाहर। वैसे ही जिनका जघन्य सत्व होता है, हीन सत्व होता है, वो हीन सत्व वाला कमजोर अपने शब्द घुमा देता है, भले ही किसी रूप में घुमा दे, लेकिन अपने शब्दों पर नहीं टिका रहता है। प्रभु दंत वाक्य के समान, प्रभु अरविंद के समान, प्रभु श्री कृष्ण वासुदेव के समान योद्धा और ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ। जैसे वे सर्वश्रेष्ठ, वैसे ऋषियों में ऋषि यानी मैंने एक बार बताया था, शायद याद होगा या भूल गया, पता नहीं। क्या होता है, आपको बहुत सारे बीच बीच में हर्डल्स आते हैं, कभी कोई प्रोग्राम कहीं जाना कहीं आना, मैं आटे जाए ना हमारा सब उठे जाए ना आया, कोई खुद बता देता है, कोई और बता देते हैं, आटे घूमने गया उठे घूमने गया, आपका चालू ही रहता है उसमें कई बार चीजें। और व्याख्यान तो वैसे भी उतनी देर ही ध्यान में रखने के लिए होते हैं। ऋषि यानी जो दृष्टा है, साक्षी भाव में रहने वाले, ऐसे साक्षी भाव में रहने वाले सभी साधकों में श्रेष्ठ तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर का स्तवन हमने किया। परमात्मा का स्तवन, परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में भी इसी प्रकार के सद्गुणों को प्रकट करे। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे। ब्रह्मो मंगलम चत्तारि उत्तमा सिद्धा उत्तमा साहुल उत्तमा केवली बनतो धम्मो उत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।